नमस्कार, द रेड बाइक में आपका स्वागत है और हम एक बहुत खास प्रस्तुति लेकर के आए हैं। हापुड़ में 6 साल पहले कासिम की मॉब लिंचिंग कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई, गौकशी के शक में। न गाय मिली, न बछड़ा मिला और कुछ नहीं। पूरा सब कुछ वीडियो में था, फिर भी पुलिस द्वारा आरोपियों को बचाने की कोशिश हुई। उसमें हमने भी कुछ योगदान दिया, एक स्टिंग ऑपरेशन किया, गवाही दी, शिनाख्त करी, लेकिन इस पूरे मामले में न्याय दिलाने में सबसे ज्यादा योगदान रहा वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर का, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इस पूरे मामले में कल फैसला आया अदालत का और अदालत ने 10 लोगों को उम्र कैद की सजा दी है। वृंदा जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी इस पैरवी की वजह से शायद इंडिया में मॉब लिंचिंग में पहला मामला होगा जिसमें सजा हुई है, जिसमें कन्विक्शन हुआ है। जी शायद, और बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह के मामलों में अपराधी बार बार छूटेंगे तो ये अपराध बंद नहीं होंगे, खत्म नहीं होंगे और हमारा पूरा समाज में एक विभाजन एक तरह से हो रहा है। सिर्फ मारने और जानलेवा हमला करने के लिए नहीं, कोर्ट ने उनको सजा सेक्शन 153A इंडियन पीनल कोड में भी दी है, जिसमें जो कहता है कि आप समुदायों के बीच में फैला रहे हैं इल विल और उनके उनके बीच में जो हमारे देश में एक सद्भावना का माहौल है उसको गड़बड़ा रहे हैं। मैम, हम लोगों ने एफआईआर पढ़ी थी। इस केस में सबने बोल दिया, जो आरोपी थे राकेश सिसोदिया, दूसरे सिसोदिया, उन्होंने बोल दिया हम तो मौके पर थे ही नहीं, जबकि वीडियो एविडेंस थे। पुलिस वाले वीडियो में नजर आ रहे हैं कि वो लोग कासिम को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, उसकी चमड़ी तक निकल गई। उसको इतना पीटा और पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, और पुलिस वालों ने कैसे इस पूरे मामले को लीपा पोती करी, रफा दफा करने की कोशिश की थी। कैसे, बिल्कुल, कितना आप बिल्कुल सही बता रहे हैं और अदालत ने अपने फैसले में भी इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से उल्लेख किया है। शुरू में पुलिस ने एक गलत एफआईआर दर्ज किया था और कहा था कि ये सारी कहानी कासिम मर गया, समयदीन अधमरा हो गया एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट को लेके, जो पुलिस ने बनाया था ये पूरी, ताकि वो जो असली अपराधी हैं उनका बचाव कर सके। आपको याद होगा उसी समय हम लोग सुप्रीम कोर्ट का हमने दरवाजा खटखटाया था और वीडियो वायरल हो चुके थे कि किस तरह समयदीन और कासिम को ये जो मॉब है, जो अनलॉफुल असेंबली है, उसने पीटा है। पूरा का पूरा एक झूठा काउ स्लॉटर का मामला बनाकर और पूरी भीड़ को उत्तेजित किया गया झूठ के बिना पर, और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद मामला थोड़ा सा ठीक हुआ। अभी जो फैसला आया है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अभी मैंने हाल ही में थोड़ी देर पहले वो फैसला पढ़ा है और जज साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उसमें लिखी है। उन्होंने उल्लेख किया है कि कहां कहां पर पुलिस ने लैप्सेस किए, ओमिशन की, विवेचना के दौरान, प्रोसिक्यूशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और उल्लेख कर कर उन बिंदुओं का इस फैसले में जज साहब ने कहा है कि आईजी पुलिस को इसकी एक कॉपी दी जाए और आईजी पुलिस इन बिंदुओं पर इंक्वायरी करे कि कौन जिम्मेदार है इस तरह के ओमिशंस करने का इस मामले में और लेपापोती करके मामले को पूरी दूसरी दिशा देने का। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बार बार हम देखते हैं कि पुलिस गलत इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी कारण से। यहां पर तो कारण बहुत ही गंभीर है। तो अगर उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, अगर पुलिस के आला अफसर इन पर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तो क्या ये इस पर कोई रोक लगेगी और इससे पूरे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा खड़ा होता है। इसलिए कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप इंक्वायरी कीजिए कि किसने ये सब किया है। वृंदा जी, हमें याद है जब हम स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे तो राकेश सिसोदिया ने हमारे कैमरे पे माना था कि वो हमसे पानी मांग रहा था और हमने पानी नहीं दिया, उसको घसीटा, उसको पीटा, उसकी चमड़ी तक निकाल ली। और जब मैं जेल गया तो मेरी जय जयकार हुई। हमने उनसे पूछा था कि आपको क्या रिपेंटेंस है, आपको पछतावा? उसने बोला पछतावा कैसा है, ये तो बहुत अच्छा काम किया है हमने। तो मतलब जिस तरीके से वो ब्रैग कर रहे थे, जो आरोपी, इनको सजा हुई है, कि मतलब मैंने तो कितना अच्छा काम किया है, मैंने एक मुस्लिम की हत्या करी है और मुझे तो पुण्य मिलेगा, इस तरीके की सोच है इन दोषियों की।
बिल्कुल, देखिए यही बात बहुत ज़्यादा परेशानी की है कि आपने एक इंसान की हत्या करी, दूसरे की भी कोशिश करी, उसको वो अपनी किस्मत से आज भी जीवित है समय दिन, क्योंकि वो मुसलमान था, इसलिए आपने सोचा उसको हम मार डालेंगे, एक पूरे मॉब को आपने उकसाया झूठ पर। तो क्या सोच थी इसके पीछे? क्या आपका कोई राजनैतिक लाभ होगा इससे? क्या आप वहां के लोकल लीडर बन जाएंगे? क्या आज हिंदुस्तान में इस तरह के दुष्कर्म, अपराध करके आपको राजनैतिक फायदा होगा? क्या सोच रहे थे ये लोग? क्या सोच रहा था राकेश सिसोदिया, जो आपके कैमरा पर उसने साफ बोला है? अब उससे वो भाग नहीं सकता है, और कोर्ट ने उस सबूत को माना है कि हाँ, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन की कैटेगरी में आता है जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किया था। तो ये जो बात सामने आई है, ये बहुत ज्यादा घबराने वाली बात है, और ये हमको साफ तरीके से दिखाता है कि हेट क्राइम करने के लिए आजकल लोग कुछ भी करेंगे, क्योंकि उनको लगता है शायद उनको कुछ इससे फायदा मिलेगा। हुआ क्या है, और ये बहुत जरूरी है सबको समझने के लिए, जिन लोगों ने उसमें उस मॉब में अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा थे और मारा पीटा था, उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है, आजीवन कारावास हुआ है, और सबूतों पर, तथ्यों पर बहुत डिटेल्ड जजमेंट जज साहिबा ने लिखी है, और गवाही पर बेस्ड है पूरी जजमेंट। तो आप सोच सकते हैं कि भाई कुछ बड़ा हम ऐसा करेंगे जिससे एक अपने ही पड़ोसी को आप जान से मार देंगे, मगर उसके बाद कानून जब आपको पकड़ेगा तो आप बाकी की जिंदगी फिर जेल में रहेंगे। तो ये जो आज तक जहर आजकल फैल रहा है समाज में, लोगों को समझना होगा कि ये बहुत बड़ा खतरा है सबके लिए। वृंदा जी, कम समय लूंगा। दो सवाल और है। पहला ही सवाल ये है कि इस पूरे मामले में 6 साल लगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड ये सब कुछ था, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सब कुछ था, फिर भी 6 साल लग गए, क्योंकि हम भी गवाही देने गए थे, कभी सीडी टूट गई, कभी जो आरोपियों के वकील नहीं आए, फिर जज साहब का ट्रांसफर हो गया। मुझे लगता है कि शायद 4 जज बदले, अगर मैं ठीक हूं तो। बहुत डिले टैक्टिक्स भी अपनाई गई किसी तरीके से ये फैसला ना हो, क्योंकि लास्ट टाइम आई रिमेम्बर जब हमारी श्रौतिक जी से मुलाकात हुई थी, श्रौतिक जी बोल रहे थे कि अब 3-4 जज बदल गए हैं, पता नहीं क्या होगा इस केस का, हम ही लोग श्योर नहीं है। लेकिन जिस तरीके के डिटेल जजमेंट दिया है अपर जिला जज श्वेता दीक्षित ने, वह भी हैट्स ऑफ टू हर। हम लोगों को, मेरे तो अंदर से लग नहीं रहा था कि अब कुछ होगा भी, क्योंकि 6 साल हो गए। आप ठीक कह रहे हो सौरभ, और तहसीन पूनावाला का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का 2018 का, वो कहता है कि मॉब लिंचिंग के जो केसेस हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में बहुत डे टू डे ट्रायल करके डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि वो केवल उस व्यक्ति के कंसर्न नहीं है, उसका पूरा सामाजिक एक प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए 2018 जून के इंसिडेंट को मार्च 2024 में जाकर फैसला आता है। मैं खुद इस केस में ये मेरी चौथी बार फाइनल आर्ग्यूमेंट्स किया था। हर तारीख पे आपको मालूम है हम लोग दिल्ली से हापुड़ जाते हैं गवाहियों के वक्त, और फिर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स के लिए 3 बार फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो चुकी थी। देखिए डिले जो है वो डिफेंस ने अब एक हथियार बना लिया है। जब आपको दिख रहा है कि पूरा एविडेंस, विटनेसेस ठोक कर गवाही दे रहे हैं, तो फिर डिफेंस उस केस को खींचना शुरू करता है, अक्यूज्ड का पक्ष, और वो इतनी लंबी तरीके लेते हैं बहस की कि फिर जजों का ट्रांसफर हो जाता है और पूरी कहानी फिर से शुरू होती है। और हमें इन मुकदमों में विशेषकर ये बात को समझना होगा कि जब स्टेट की कंप्लिसिटी केस के शुरू में दिख रही है, ये विक्टिम्स का केस, विक्टिम्स के वकील, ह्यूमन राइट्स वकील हम जैसों को बीच में कूदना पड़ता है। अगर हम ये छोड़ दें और ये केसेस के लिए कोई हमें पैसे फीस नहीं मिलती है, अगर हम ये केसेस छोड़ दें तो ये केसेस लुढ़कते रहेंगे, ड्रैग होते रहेंगे, और केवल ये क्यों, बहुत से ऐसे मॉब लिंचिंग के केस हैं, पहलू कहां खान का पहुंचे हैं वो? बिल्कुल, पहलू पहलू खान खान का केस है, जुनैद का केस है, कहां इंसाफ मिला किसी को? तो ये स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। अभी हाल ही में दोबारा मैंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां से आदेश लिया कि आप
निर्देश दीजिए ट्रायल जज को कि ये केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, फिर हमको ये फैसला आया है। तो ये जो निगरानी स्टेट ने करनी है, इन मामलों में स्टेट नहीं करता। उनको मालूम है कि विक्टिम पक्ष के पास रिसोर्सेज नहीं है और इसलिए इंसाफ नहीं होता है। इस मामले में वृंदा जी, आपने कहा कि किस तरीके से पैरवी करी आपने। समयुद्दीन एक बहुत महत्वपूर्ण गवाह थे जिनकी जान बच गई, जिसमें वीडियो में भी उनको खून निकल रहा है, उनकी दाढ़ी नोची जा रही है। जजमेंट पढ़ा हमने, तो जजमेंट में उन्होंने जज से कहा कि जिंदगी देने और जिंदगी लेने का अधिकार ऊपर वाले का है, तो इस मामले में मौत की सजा ना दी जाए। समयुद्दीन ने बहुत मेहनत से और बहुत डट के गवाही दी है, जबकि ऊपर बहुत दबाव रहा होगा, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से भी हैं और संसाधन भी नहीं है। आपने तो केस लड़ाई है। समयुद्दीन के बारे में बताइए थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग जाने उनके बारे में। बिल्कुल, मुझे लगता है समयुद्दीन की प्रेरणा है कि ये केस हमने किया। मुझे आज भी याद है कि 1 महीने से ऊपर समयुद्दीन अस्पताल में भर्ती थे। सर से लेके पैर के तलवों तक उनके तोड़ दिए गए थे। सारी पसलियां, हाथ, पैर, टांग, कान, कोई जिस्म का हिस्सा नहीं था जो पीट के तोड़ा नहीं गया। बल्कि आपके स्टिंग ऑपरेशन में सौरभ, राकेश सिसोदिया कहते हैं, हमने तो सोचा था ये मर जाएगा। जब 1 महीने से ऊपर इलाज के बाद, जिसमें उनको प्राइवेट इलाज भी कराना पड़ा, समयुद्दीन बाहर आए और मैं पहली बार उनसे मिली, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, आप क्या ये केस लड़ना चाहते हैं? आप क्या कोर्ट में गवाही, आप कुछ इस केस के बारे में आगे लेके जाना चाहते हैं? मुझे आज भी उनके शब्द याद है। समयुद्दीन जी ने कहा था, अल्लाह ने जिंदा रखा है तो कोई वजह होगी, गवाही तो देनी होगी। और फैसला प्रोनाउंस होना था, उससे पहले दोबारा चर्चा हुई जो परिवार है, कासिम के परिवार और समयुद्दीन के साथ। और वो चर्चा में उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कोई दुश्मनी पैदा करने नहीं आए हैं कि जिनको सजा होगी अब हम उनकी जान के पीछे पड़े, इसलिए हम अदालत में कभी नहीं आए। और उन्होंने ये बात साफ रूप से कही कि हम इंसाफ के लिए आए हैं, दुश्मनियां पैदा करने के लिए नहीं। और मेरे कॉलीग शौतिक बैनर्जी ने यही बहस करी अदालत के सामने कि हम इंसाफ के लिए आए थे, हम मृत्युदंड की मांग नहीं कर रहे हैं। जबकि हत्या के लिए हिंदुस्तान के कानून में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है, खासकर इस तरह के हेट क्राइम में। और तहसीन पूनावाला का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो आदेश देता है, निर्देश देता है इस ऐसे केसेस में कि सबसे सख्त सजा दी जाए। इनकी जो बात है वो इतनी ज्यादा हम लोगों को सबको समझनी होगी कि क्या बोला है उनके परिवारों ने। और इंसाफ के लिए जब लोग सामने आते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उनको कोई ये नहीं है कि किसी को फांसी चढ़ा दो, उस तरह की खून से प्रेरित नहीं है वो। और यही बात उनकी शौतिक ने अदालत के सामने रखी। मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, और हमें खुशी भी है कि आज ये जजमेंट आया, और दुख भी ये है कि कैसे वृंदा ग्रोवर जी जैसे वकीलों को बीच में आना पड़ता है न्याय दिलाने के लिए, जबकि सारा काम पुलिस का है। ये अनफॉर्चुनेट भी है, लेकिन थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम एंड टेलिंग द स्टोरी, ये सारी पूरी कहानी बताने के लिए। और उम्मीद है कि ये जो केस है वो नजीर बनेगा बाकी मामलों में कि जो भीड़ द्वारा हत्या की जा रही है, वो चाहे कासिम की हो किसी की भी हो, वो ना हो, उसमें सख्त से सख्त सजा मिलती है। थैंक यू सो वेरी मच मैम फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू सौरभ।